हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इसलिए चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर भोली। तो देखिए फ्रेंड्स, भोली को लोग बचपन से ही भोली कहकर बुलाते थे और उसके फैमिली वाले उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। भोली के घर वाले हमेशा उसे इग्नोर किया करते थे, उसका ख्याल नहीं रखते थे। भोली की एक टीचर थी जिसमें भोली को स्पेशल इंटरेस्ट था। तो क्या भोली अपनी टीचर की पढ़ाई पर खरी उतर पाती है? सुलेखा, जिसे भोली भी कहकर बुलाते थे, वो रामलाल नंबरदार की छोटी बेटी थी। सुलेखा यानी कि भोली जब 10 महीने की थी तो वह चारपाई से नीचे गिर गई थी और उसके दिमाग के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग गई थी। जब भोली का जन्म हुआ था तो वह बहुत ही सुंदर और क्यूट बेबी थी। जब भोली 2 साल की हुई तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था और वो स्मॉल पॉक्स के दाग उसके पूरे शरीर में फैल गए थे। छोटी सुलेखा 5 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं बोल पाती थी। जब उसने बोलना शुरू किया तो वह रुक रुक कर हकला हकला कर बोलती थी, जिस वजह से उसके आस पड़ोस के बच्चे उसका मजाक बनाया करते थे। रामलाल के 7 बच्चे से जिसमें से 3 लड़के और 4 लड़कियां थी, जिसमें से भोली सबसे छोटी बच्ची थी। रामलाल का घर एक धनी किसान का घर था, जहाँ खाने पीने की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। उसके सभी बच्चे स्वस्थ थे सिवाय भोली के। भोली बहुत कमजोर थी। रामलाल ने अपने सभी लड़कों को शहर के अच्छे स्कूल में भेजा था। रामलाल की बड़ी बेटी जिसका नाम था राधा, उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी दूसरी बेटी मंगला, उसकी शादी तय हो चुकी थी। अब उसकी तीसरी बेटी मंगला, उसकी शादी की बारी थी। रामलाल की सभी बेटियां सुंदर थी और हेल्दी थी। उनके लिए दूल्हा ढूंढना इतना कठिन नहीं था। रामलाल हमेशा भोली की शादी को लेकर चिंतित रहता था, क्योंकि वह न सुंदर थी और न ही वह दिमागी तौर पर सही थी। जब मंगला की शादी हुई तो भोली उस टाइम 7 साल की थी। उसके बाद ही वहाँ उसके गांव में एक प्राइमरी स्कूल न्यू लॉन्च हुआ। तो स्कूल का तहसीलदार कहता है रामलाल से कि तुम अपनी लड़कियों को स्कूल भेजकर एक गांव वालों के सामने उदाहरण पेश करो। फिर रामलाल अपनी वाइफ को यह बात बताता है कि हमें अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए। उसके बाद उसकी वाइफ कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर हम लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। रामलाल के अंदर इतना साहस नहीं था कि वह तहसीलदार को मना कर सके। फिर रामलाल की पत्नी कहती है, हम भोली को स्कूल भेज देते क्योंकि वह सुंदर भी नहीं है और उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। वो कहती है कि उसके टीचर ही उसको संभालेंगे। और फिर रामलाल भोली के पास जाकर कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। तो भोली नहीं नहीं कहकर चिल्लाने लगती है। ऐसा कहकर भोली अपना हाथ अपने पिता से छुड़ा लेती है तो उसके पापा को गुस्सा आ जाता है और वह उसको डांटने लगते हैं, बेवकूफ़ लड़की, शोर क्यों कर रही हो, तुम्हें खाली मैं स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ। फिर रामलाल अपनी पत्नी से कहता है कि इसको ढंग के कपड़े पहना दो, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। भोली डर गई थी और भोली को ये याद आ रहा था कि उसकी गाय जो लक्ष्मी है, वह जब किसी काम की नहीं रह गई थी तो उसको बेच दिया गया था। उसे लग रहा था भोली को कि उसको भी इसी तरीके से निकाला जा रहा है घर से। भोली हमेशा अपने बहनों के कपड़े उतारे पहना करती थी। कोई भी उसके कपड़ों को न धोता था न रफू करता था। आज उसे नए कपड़े पहनाए गए और उसे नहलाया गया, उसके बाल बनाए गए तो उसको लगा कि हाँ, वह अपने घर से अच्छी कहीं जगह जा रही है। स्कूल के पहले दिन भोली थोड़ा डरी डरी थी तो वह स्कूल के एक कोने में जाकर बैठ जाती है। भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी टीचर उसे क्या पढ़ा रही है। फिर भोली दीवार में लगी चित्रों को देखने लगती है। वो एक घोड़ा देखती है जो ब्राउन कलर का था, बिल्कुल ऐसा जैसा उसने अपने गांव के तहसीलदार के पास देखा था। फिर वह एक बकरी देखती है और वह बिल्कुल काले कलर की थी। फिर वो एक तोता देखती है जो एकदम बिल्कुल उसके गांव के बगीचे में रहता था वैसा ही दिखता है। फिर उसको दिखाई देती है एक गाय जो कि उसकी लक्ष्मी के गाय जैसी दिखाई देती है। भोली को वह पिक्चर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी लगी। फिर भोली को ऐसा फील होता है कि उसकी टीचर उसके जस्ट साइड में खड़ी है। भोली के टीचर बहुत प्यार से उससे उसका
नाम पूछती है, लेकिन भोली बहुत ज़्यादा हकलाने लग जाती है और वह अपना नाम नहीं बता पाती। वह रोने लग जाती है और फिर एक क्लासरूम में एक कोने में जाकर बैठ जाती है। भोली की हिम्मत नहीं होती कि वह किसी और की तरफ देखे, क्योंकि उसे पता था कि सभी लोग उसका मजाक बना रहे हैं। जब स्कूल की घंटी बजी तो सभी बच्चे क्लास से बाहर चले गए, लेकिन भोली वहीं कोने में एक सीट पर बैठी रही। फिर भोली की टीचर आती है और भोली से दोबारा से उसका नाम पूछती है। तो भोली दोबारा कोशिश करती है अपना नाम बताने की। भोली की टीचर उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है बार बार, तो फाइनली वह अपना नाम बता देती है। भोली की टीचर भोली को शाबाशी देती है और कहती है कि तुम अपने अंदर का ये डर निकाल दो, तभी तुम सभी बच्चों की तरह दिखोगी। फिर भोली की टीचर उसे एक पिक्चर बुक देती है और कहती है कि तुम यह 1 महीने में पढ़ना सीख जाओगी, इसके लिए तुम्हें डेली स्कूल आना पड़ेगा। और वो बोलती है कि तुम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी अपने गांव में और कोई भी तुम्हारा कभी भी मजाक नहीं बनाएगा। भोली को अपने जीवन में एक आशा की किरण दिखाई देती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। रामलाल उसके लिए एक रिश्ता लेकर आता है। रामलाल अपनी वाइफ से कहता है कि भोली के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। तो भोली की माँ कहती है भोली बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है जो उसे इतना अच्छा रिश्ता आया है। फिर रामलाल कहता है वो तो ठीक है, पर वो जो लड़का है वो मेरी उम्र का है, बूढ़ा सा, और वह पैर से भी लंगड़ाता है। और रामलाल बताता है कि उस आदमी के पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े हैं, जवान हैं। यह बात सुनकर रामलाल की पत्नी कहती है कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी की उम्र चाहे 40 साल हो चाहे 45 साल हो, कोई भी मैटर नहीं रखती है। भोली की माँ कहती है कि यह तो हमारे लिए सौभाग्य के लिए बहुत अच्छा है। अगर भोली की इससे शादी नहीं हुई तो भोली पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी। आंगन की दूसरी ओर भोली चारपाई पर लेटी हुई थी और वह यह सब बातें सुन रही थी अपने माँ बाप की। अगले ही दिन बिशंबर नाथ अपनी पूरी फैमिली और बारातियों के साथ भोली के घर पर आता है, एकदम रिच तरीके से, ठाट बाट से। रामलाल यह सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भोली की इतने अच्छे घर में शादी होगी। और वह यह भी सोचता है कि अगर उसकी बड़ी बहनें यहाँ पर होती तो वह भोली की किस्मत से जलने लगती। भोली और बिशंबर नाथ दोनों पवित्र अग्नि के पास बैठ जाते हैं और जब माला पहनाने की बारी आती है तो एक औरत भोली का घूंघट उठा देती है। घूंघट उठाते ही बिशंबर नाथ भोली के फेस पे जो दाग हो रहे थे उन्हें देख लेता है और वह झट से ना खड़ा हो जाता है और वह भोली के पिता के पास जाता है और 5,000 रुपये की यानी कि दहेज की मांग कर देता है। और वह भोली के पापा से कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मांगी तो मैं यहाँ शादी तोड़ दूंगा। बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ने के बाद भोली के पिता अपनी पगड़ी भी उसके सामने रख देते हैं कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन बिशंबरनाथ अपनी बात पर अड़ा रहा और वह कहता रहा अगर नहीं बात मानोगे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। रामलाल रोते रोते थक जाता है और वह हार मानकर घर जाकर तिजोरी से 5,000 रुपये लाकर उसके पास में रख देता है। फिर बिशंबरनाथ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह घमंड से माला लाने के लिए कहता है। जैसे ही बिशंबरनाथ भोली को माला पहनाने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही भोली वह माला छीनकर गुस्से से आग में फेंक देती है। और फिर वह भोली साफ साफ आवाज में अपने पिता से कहती है कि वह यह शादी नहीं करेगी। फिर भोली का पिता गुस्से में कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमारी इज्जत उछालोगी, हमारी बात नहीं मानोगी, हमारी बात चुपचाप से मान लो। भोली का पिता कहता है कि हमारी इज्जत का ख्याल कर लो। फिर भोली कहती है आपकी इज्जत की खातिर ही मैं इस लंगड़े और बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूंगी और ये बहुत ज़्यादा लालची है, अब मैं इसे अपने पति के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। सभी लोग भोली को देखकर हैरान हो गए क्योंकि वह अकला नहीं रही थी, एकदम साफ साफ शब्दों में जो बोलना था वह बोल रही थी। सभी लोग उसे बेजुबान गाय समझ रहे थे। अब बिशंबरनाथ अपने बाराती और अपने परिवार को लेकर वहां से चला गया था। सभी गांव वाले भी चले जाते हैं। भोली का पिता उदास होता है और वह भोली की
तरफ को बढ़ता है और भोली से कहता है, अब हम क्या करेंगे, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, अब तुम्हारा क्या होगा। फिर भोली बोलती है, भोली अपने पिता से कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपकी और माँ की हमेशा सेवा करूँगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी। और भोली फिर अपनी टीचर की ओर जाती है, जो कि वहाँ से टीचर उसका यहाँ सारा तमाशा देख रही थी और उनसे कहती है, क्या मैडम यहाँ सब कुछ ठीक रहेगा। इस तरीके से भोली की टीचर की पढ़ाई अब पूरी तरीके से उसे लगता है कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी भोली की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।